हेलो क्लास 10th में आपकी टीचर देवेंद्र कौर एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। इस एक्सरसाइज 3.3 में हम एक्चुअली में सब्स्टिट्यूशन मेथड करेंगे। तो देखते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड है क्या। सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है एक्चुअली में इसका मतलब है कि वैल्यू पुट करना। ठीक है, तो हम एक इक्वेशन में से वैल्यू निकालेंगे और दूसरी इक्वेशन में पुट कर देंगे। ठीक है, तो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। मैंने यहाँ पर जो है दोनों तरीक़ों से मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगी। तो पहले वाला देखते हैं। दो इक्वेशन हमें दे रखी है, क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट यही है और इसमें से मैं पहली इक्वेशन ले लेती हूँ। यहाँ पर मैं जैसे लेती हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1, मैंने इक्वेशन 1 ली है। ठीक है, अब मेरी इक्वेशन नंबर 1 देखो क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। इसमें से x या y की वैल्यू निकाल लूँगी, तो मैं इसमें y की वैल्यू निकाल लेती हूँ। ठीक है, y की वैल्यू निकाली तो 14 माइनस x हो गया। ये जो निकलेगी ना, ये मेरी इक्वेशन 3 निकलेगी। ठीक है, अब मैं दूसरा पेन यूज़ करती हूँ आपको बताने के लिए। अब लिखना है सब्स्टिट्यूट the value of y is equal to 14 माइनस एक्स। यही निकली हमारी वैल्यू। इन इक्वेशन 1 से हमने वैल्यू निकाली, लेकिन हमने 1 में नहीं पुट करनी, हमने 2 में पुट करनी है। ठीक है, तो इन इक्वेशन 2 मेरी 2 इक्वेशन क्या थी, x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। अब देखो मैं इसमें वैल्यू पुट करती हूँ, x माइनस, बाहर माइनस है तो मैं यहाँ ब्रैकेट लगा देती हूँ, 14 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। अब देखो बाहर माइनस है तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे, तो x माइनस 14 प्लस x इक्वल्स टू 4। ये x और ये x बन जाएगा 2x माइनस 14 इक्वल्स टू 4। 2x इज इक्वल टू 14, यहाँ माइनस का दूसरी साइड जाकर हो जाएगा प्लस का, और 2x इज इक्वल टू 18, x इज इक्वल टू 18 अपॉन 2 और x इज इक्वल टू 9। यहाँ मेरी वैल्यू निकल गई 9। देखो अगर यहाँ माइनस ना होता प्लस होता ना, तो साइन चेंज नहीं करने थे, तो आप डायरेक्टली ऐसे ही वैल्यू लिख देते। ठीक है, अब देखो अब x की वैल्यू निकल आई मेरी। x की वैल्यू जब निकल आई है तो इसी इक्वेशन में पेंसिल से मार्क कर देती हूँ, इसी इक्वेशन में इस वैल्यू को पुट करना है। ठीक है, अब मैं लिखती हूँ पुट x इक्वल्स टू 9 इन इक्वेशन 3, जो कि है y इज इक्वल टू 14 माइनस एक्स। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 14 माइनस एक्स, y इज इक्वल टू 14 माइनस 9 और y इज इक्वल टू आ गया 5। तो मेरी दोनों वैल्यूज़ आ गई x और y की। मैंने पूरा स्टेप बाय स्टेप करा है, आप ध्यान से देखो। अब इसी को ही मैं यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 1 लिखा था ना, यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 2 करके बताती हूँ मैं आपको। देखो मैंने यहाँ पर लिखा फ्रॉम इक्वेशन 2, यहाँ से 1 में से निकाली थी तो 2 में पुट करी। यहाँ 2 में से मैंने निकाली x की वैल्यू, क्योंकि y की वैल्यू इसलिए नहीं निकाली, y माइनस का हो जाता। ठीक है, तो x की वैल्यू मैंने निकाली। अब मैंने 2 में से निकाली है तो मैं पुट 1 में करूँगी, गलती से मैंने यहाँ 2 लिख दिया था, पुट 1 में करूँगी। तो अब 1 इक्वेशन मेरी क्या है, ये वाली, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। x की वैल्यू डालनी है मुझे, 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 14, 4 प्लस 2y इज इक्वल टू 14, 2y इज इक्वल टू 14 माइनस 4, y इज इक्वल टू 2y इज इक्वल टू 10 और y इज इक्वल टू 10 अपॉन 2 और y इज इक्वल टू 5। मैं अभी उधर वाली वैल्यू नहीं देख रही, आपको सिर्फ मैंने ये सॉल्व करके बताया। अब मैंने लिखना है पुट y इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन, इसी वाली इक्वेशन में
इसी वाली इक्वेशन में हमने डालना होता है, इसी वाली इक्वेशन में, थर्ड वाली में, इसी वाली में। इक्वेशन 3 था 4x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई, तो x इज इक्वल टू 4 प्लस 5 और x इज इक्वल टू 9। यहाँ मेरे को आपको समझाने का एक ही मतलब था, यहाँ मेरे को आपको समझाने का एक ही मतलब था कि आप किसी से भी किसी की वैल्यू निकाल सकते हो। सिर्फ ध्यान ये रखना है, अगर 1 इक्वेशन ली है तो 2 में पुट करना है, और अगर 2 इक्वेशन ली है तो 1 में पुट करना है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। चूज एनी वे, चूज एनी वे to find the value of x and y। x और y की वैल्यू निकालने के लिए आप कोई भी वे, कोई भी तरीका चूज कर सकते हो। लगना सब्स्टिट्यूशन मेथड ही है, ये दोनों में सब्स्टिट्यूशन मेथड ही लगाया है मैंने, आप ध्यान से देख लो, ठीक है। और कोई डाउट हो तो प्लीज मैसेज मी फ्रॉम योर टीचर देवेंद्र कौर। स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट। तो इसमें से हमें फर्स्ट और सेकंड वैल्यू लेनी है। ये मैंने फर्स्ट इक्वेशन मानी, इसको मैंने 2 मान लिया। कुछ नहीं करना, हम फर्स्ट में से जो है वैल्यू निकाल सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। तो s माइनस टी इज इक्वल टू 3। मैं माइनस का t तो मानूंगी नहीं, मैं s को ले लेती हूँ, s, और 3 प्लस टी जो है ये इक्वेशन 3 बन गई मेरी, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, पहले की तरह सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ s इज इक्वल टू 3 प्लस टी इन 1 से निकाली है ना, तो पुट किस में करेंगे, 2 में, ठीक है। 1 से निकाली है, वैल्यू किस में पुट करेंगे, 2 में, इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या थी मेरी, s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। अब इसकी वैल्यू डाल देते हैं। s में हमने 3 प्लस टी डालनी है, 3 प्लस टी प्लस 2, 3 और 2 इक्वल्स टू 6। इन दोनों का एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे। अब एलसीएम लेकर जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी वैल्यू 6। 3 टू द 2 इस पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई होगा, और 6 जो है t के साथ मल्टीप्लाई हुआ इज इक्वल टू 6 अपॉन 1 कर देंगे अब, ठीक है। अब आप देखो, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। 3 टू द 6 प्लस 2t प्लस 6t अपॉन 6 इज इक्वल टू 6 अपॉन 1, ठीक है। अब इन दोनों को प्लस कर देते हैं, सॉरी यहाँ 3 से मल्टीप्लाई होगा, ये 3t हो जाएगा, तो ये 6 प्लस 5t अपॉन 6 इज इक्वल टू 6 अपॉन 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। मैं यहाँ इसके बाद में इस साइड सॉल्व कर देती हूँ। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 6 प्लस 5t इज इक्वल टू 36। अच्छा, अब क्या करेंगे, 6 प्लस 5t इज इक्वल टू 36 था, तो 5t मैं यहाँ छोड़ दूंगी, 36 माइनस 6 कर दूंगी, 5t इज इक्वल टू 30 और t इज इक्वल टू 30 अपॉन 5 और t इज इक्वल टू 6। वैल्यू आ गई t की। अब क्या करना था हमें कि जिस इक्वेशन की वैल्यू हमने इसी में ही t की वैल्यू डालनी है, तो पुट t इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन, लिखो चाहे नहीं, इक्वेशन s इज इक्वल टू 3 प्लस टी, इक्वेशन 2 थी, ठीक है। अब s इज इक्वल टू 3 प्लस टी और s इज इक्वल टू 3 प्लस 6, ठीक है, और s इज इक्वल टू मेरी 9 आ गई। t मेरी आई 6 और s मेरी आई 9। यहाँ क्वेश्चन हो गया सॉल्व। बस इतना ही करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड में। आप 1 से निकालो, सेकंड में डाल दो वैल्यू, या सेकंड से निकालो वैल्यू, जिसमें आपको इजी लगता है। आप दोनों चूज कर लो, आपको दोनों में से किस में से वैल्यू निकालना इजी लगता है। जिसमें से भी आप निकालोगे उसके बाद आप डायरेक्टली जो है उसमें पुट कर दोगे, ठीक है। कोई डाउट हो तो मैसेज कर लेना। पहले 2 पार्ट्स तो कर चुके हैं,
थर्ड पार्ट आप खुद करोगे क्योंकि ये फर्स्ट जैसा ही है, ठीक है। तो इसको हम कर देते हैं होमवर्क में। अब हम करते हैं एक्सरसाइज फोर्थ पार्ट 3.3 का क्वेश्चन 1 का फोर्थ पार्ट। इस क्वेश्चन में देखो पॉइंट लगा हुआ है, इस क्वेश्चन में पॉइंट है दोनों इक्वेशंस में, ये 1 हो गई और ये 2 हो गई। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, हम इनके पॉइंट्स हटाएंगे। देखो 0.2x प्लस 0.3y इक्वल्स टू 1.3 और यहाँ कॉलन लगाकर मैं दूसरी इक्वेशन यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है। अब देखो मैं इनके पॉइंट हटाऊंगी, तो पॉइंट हटाऊंगी क्या आ जाएगा, नीचे 10 आ जाएगा, सबके नीचे 2/10 प्लस 3/10 इक्वल्स टू 13/10 और 4/10, सॉरी x भी आएगा और यहाँ y आएगा, यहाँ x आएगा और यहाँ y आएगा और 23/10, ठीक है। अब हम इनका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लिया मैंने, 10 आ गया और ऊपर वाली वैल्यू सेम आ गई। क्यों? क्योंकि एलसीएम कॉमन है, ठीक है। टेन इज इक्वल टू 23/10। अब ये 10 से 10 कट जाएगा। क्यों कट जाएगा? देखो यहाँ लाइन लगा देती हूँ, ये इक्वेशन 1 चल रही है और ये इक्वेशन 2 चल रही है, ठीक है। इसमें आप एक चीज़ समझो कि इज इक्वल टू के इधर कोई भी नंबर होते हैं ना सेम सेम, वो कट जाते हैं। कैसे? जैसे 6y इज इक्वल टू 6x, तो नंबर कट जाएगा, अल्फ़ाबेट रह जाएगा, ठीक है। जैसे 1/6 हो गया और 3/6 हो गया, तो सेम सेम वाले नंबर हमेशा कट जाते हैं, इज इक्वल टू के इधर और इज इक्वल टू के उधर, ठीक है। तो हमारी इक्वेशन सिंगल इक्वेशन आ गई, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, पहली इक्वेशन। और दूसरी इक्वेशन है 4x प्लस 5y इक्वल्स टू 23। अब तो नॉर्मल हो गई इक्वेशन, अब तो आप सॉल्व कर सकते हो। देखो मैं यहाँ हम लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13 और 2x की निकालते हैं वैल्यू, 13 माइनस 3y और x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन 2, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन 2 इन इक्वेशन 1 से निकाली थी तो 2 में डालेंगे, इन इक्वेशन 2 जो कि है 4x प्लस 5y इक्वल्स टू 23, ठीक। तो इसमें वैल्यू डालते हैं हम, आएगा, तो यहाँ मैंने इसको कट कर दूंगी, 2 1 दा 2 2 2 दा 4, बचा क्या मेरे पास 2, 13 माइनस 3y प्लस 5y इज इक्वल टू 23। इसके बाद मैं यहाँ सॉल्व कर रही हूँ और यहाँ पर 2 को 13 से मल्टीप्लाई करूँगी, 2 को 13 से मल्टीप्लाई करूँगी, माइनस 2 को मल्टीप्लाई 3y करूँगी और प्लस 5y इक्वल्स टू 23, ठीक है। अब ये हो जाएगा 26 माइनस 3 टू द 6y प्लस 5y इक्वल्स टू 23 और 6 माइनस 1y इक्वल्स टू माइनस 26 प्लस 23 और माइनस 1y इक्वल्स टू माइनस 3 और ये कट गया और y इज इक्वल टू 3 आ गया, यहाँ y इज इक्वल टू 3 आ गया। अब आप x की वैल्यू निकाल ही लोगे, पुट y इज इक्वल टू 3 इन किस इक्वेशन में, इसी इक्वेशन में, x इन इक्वेशन 3 ये था ना, इक्वेशन 3, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन 2, इसमें डाल के सॉल्व कर लो।
आपका आंसर आ जाएगा, सॉल्व इट। तो x की वैल्यू वैसे 2 आनी चाहिए, ठीक है। यही था क्वेश्चन आपका। थर्ड मैंने होमवर्क में दे दिया, फोर्थ मैंने करवा दिया, फिफ्थ और सिक्स पार्ट बचा है, वो नेक्स्ट वीडियोस में करते हैं। एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 चल रहा है और ये पार्ट्स हम कर चुके हैं। थर्ड पार्ट मैंने आपको होमवर्क में दिया था और फिफ्थ पार्ट जो है अब हम करेंगे। रूट वाला है ये एक्चुअली में। रूट वाले क्वेश्चन को भी हम सेम ही सॉल्व करेंगे। ये इक्वेशन एक्चुअली 2x प्लस रूट 3y इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन 1 हो गई। 3x माइनस रूट 8y इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन 2 हो गई मेरी, ठीक है। अब देखो, फ्रॉम इक्वेशन 1 रूट 2x प्लस रूट 3y इक्वल्स टू 0, तो प्लस रूट 3y इक्वल्स टू 0 माइनस रूट 2 अपॉन x, तो y इज इक्वल टू 0, 0 तो 0 ही हो जाएगा, माइनस रूट 2 अपॉन रूट 3x। Substitute the value of y equals to minus root 2 upon 3x इन इक्वेशन हमने 1 से निकाली है, तो हम पुट करेंगे 2 में, ठीक है। अब 2 में पुट करेंगे तो 2 इक्वेशन है मेरी माइनस 8y इक्वल्स टू 0, y की वैल्यू डालनी है, तो 3x माइनस 8 मल्टीप्लाई बाय माइनस रूट 2 अपॉन 3x इक्वल्स टू 0। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, आया 3 नीचे, ठीक है। 3 सॉरी यहाँ रूट 3 है, ये वाला, ठीक है, ये वाला रूट 3 है, 3 रूट 3 नीचे आ गया, तो रूट 3 मल्टीप्लाई बाय रूट 3x माइनस 8 टू द 16 हो गया, x इक्वल्स टू 0। अब आपको एक चीज़ पता है, यहाँ रफ में बता रही हूँ, एक चीज़ पता है ना आपको, रूट 3 और रूट 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ओनली 3, ठीक है। रूट 8 और रूट 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट रूट कट जाता है और नंबर हमारा सिंगल आ जाता है, ठीक है, 8 आ जाएगा। तो यहाँ पर भी ऐसे ही हुआ, 3 माइनस रूट 16x अपॉन रूट 3 इज इक्वल टू 0। अब देखो, इसके बाद मैंने यहाँ ऊपर कर दिया। अब यहाँ देखो आप, ये ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई के लिए, तो 16x इक्वल्स टू रूट 3 मल्टीप्लाई बाई 0, तो माइनस 16x इक्वल्स टू 0। अब आप 16 को तोड़ो, 16 का एलसीएम लेंगे, 2 8 द 2 4 द 2 2 द और 2 1 द, तो रूट में इस ये 3x है एक्चुअली, यहाँ पर 3x है, ये 3x, और यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 4 टाइम्स आ गया, और x इक्वल्स टू 0, जोड़े जोड़े बनाएंगे, बाहर आ गया, तो 3x माइनस 4x इक्वल्स टू 0, माइनस 1x इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल टू 0 अपॉन 1 हो जाएगा। 0 अपॉन 1 हुआ तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो 0 हो जाएगी। अच्छा, पुट x इज इक्वल टू 0 इन इसी सेम इक्वेशन में, तो इन y इज इक्वल टू माइनस रूट 2 अपॉन रूट 3x, क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू, यहाँ 0 है x की वैल्यू, मतलब माइनस रूट 2 मल्टीप्लाई 0 अपॉन रूट 3, इसको मल्टीप्लाई करा, क्या आया, 0, क्योंकि ये 0 हो जाएगा, और 0 को 3 से डिवाइड करेंगे, रूट 3 से डिवाइड, किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो x की वैल्यू भी 0 आ गई और y की वैल्यू भी 0 आ गई। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ पार्ट एक्सरसाइज 3.3 का पूरा होता है, और कहीं डाउट हो तो ज़रूर मैसेज करके पूछना।
एक्सरसाइज 3.3 चल रही है और उसका क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट 6 पार्ट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ये अपॉन में है। ठीक है, ये वाला अपॉन में है, ये अभी तक हम कर चुके हैं। अब इसको यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम ले लो 3 और 2 का, नीचे वाले नंबर्स का हमेशा एलसीएम ले लो। ठीक है, तो एलसीएम लिया 6 आ गया, 2 3 द 6 तो 3 3 द 9x माइनस और 3 को 2 6 से डिवाइड करा 2 आया, 5 टू द 10y आ जाएगा, इज इक्वल टू वाला ऐसे ही रहेगा। अब ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आ जाएगा 9x माइनस 10y इक्वल्स टू -2 मल्टीप्लाई बाई 6। ठीक है, तो आ जाएगी हमारी पहली इक्वेशन। ठीक, अब इसी तरह सेकंड वाली का भी ले लेंगे हम एलसीएम। इसमें भी 6 ही आया एलसीएम। ठीक है, और 3 को 6 से डिवाइड करा। अगर आपको ऐसे नहीं आता तो आप एलसीएम लेने के बाद ना, आप पता है क्या करना, जैसे आपने एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेने के बाद आप इस पूरी इक्वेशन को 6 से ही मल्टीप्लाई कर दो। जैसे x माइनस एक्स अपॉन 3 प्लस वाई अपॉन 2 इक्वल्स टू 13 अपॉन 6 मल्टीप्लाई बाय 6, जो एलसीएम आएगा उससे। अब देखो इसको इससे करोगे, x अपॉन 3 मल्टीप्लाई 6 करोगे, 3 1 द 3 3 2 द 6। फिर y अपॉन 2 से 6 को मल्टीप्लाई करोगे, 2 1 द 2 2 3 द 6। तो यहाँ पर ये वैल्यूज़ आ जाएंगी, यहाँ पर 2x हो जाएगा, यहाँ पर आंसर सेम ही आएगा। देखो मैं यहाँ पर करके बताती हूँ, 6 आ गया, 3 2 द 6, ठीक, प्लस 2 3 द, ये देख लो, आपने x की वैल्यू में 2 निकाला था, मेरा यहाँ 2 आ गया, आपने y की वैल्यू में 3 निकाला था। अब ये 6 को 6 से कट कर दूंगी तो मेरे पास 13 बच जाएगा। तो मेरा यहाँ भी ऐसे ही होने वाला है। ये हो गया। अब मैंने पीछे आपको एक क्वेश्चन में समझाया था कि सेम सेम वाले नंबर कट जाते हैं। अगर ऐसे भी नहीं काटना आपको तो आप क्या करो, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू, इसको मल्टीप्लाई करा है ना हमने, इधर भी मल्टीप्लाई करा है इधर, तो इधर मैं लेकर जाती हूँ, देखो मल्टीप्लाई करने के लिए कट गया 6, तो यहीं काट दो 6 से, 6 कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरी सेकंड इक्वेशन आ जाएगी, चलिए मेरी फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन आ गई है। फर्स्ट इक्वेशन है मेरी 9x माइनस 10y इक्वल्स टू -12, ये मेरी फर्स्ट है, और 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13, ये मेरी सेकंड है। तो मैं इस बार फ्रॉम 2 से निकालती हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक है, 2 से निकालेंगे, अब 1 में पुट करेंगे, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13 और 2x इक्वल्स टू 13 माइनस 3y और x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन 2। तो ये इक्वेशन 3 हो गई मेरी। ठीक है, अब क्या करना है, सब्स्टिट्यूट। अब मैंने सब्स्टिट्यूट कर दी है वैल्यू, इसकी वैल्यू इक्वेशन 1 में, तो 9 मल्टीप्लाई 13 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस 10y इक्वल्स टू -12। ठीक है, अब ये कटेगा नहीं यहाँ पर, तो हम 9 मल्टीप्लाई करते हैं। मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व किया। अब आधा पार्ट इधर सॉल्व कर देती हूँ मैं। अब इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, एलसीएम मैंने यहाँ ले लिया 2 को 2 से डिवाइड करा, 1 आ गया, 117 माइनस 27y और माइनस 2 को इससे मल्टीप्लाई डिवाइड करा 2 10 टू द 20y इक्वल्स टू -12, ये -12 है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 117 और इन दोनों को प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 117 माइनस 20 और 27 और 20 को करेंगे तो 47 आ गया, -47 y अपॉन 2 इक्वल्स टू -12। ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अभी ऊपर जाके जब मल्टीप्लाई होगा तो 117 माइनस 47y इक्वल्स टू -12 इंटू 2 24 हो गया, 117 माइनस 47y इक्वल्स टू, यहाँ देखो मैंने सॉल्व करके आपको प्रॉपर पूरा दिखा दिया है। और इसके अंदर जो है ये मेरी y की वैल्यू जो आई है वो आ गई मेरी y की वैल्यू 3, और यहाँ पर जो है
फिल करेंगे, इसमें पुट करेंगे वैल्यू, आप सॉल्व कर लेना, पेज मेरा फिनिश हो गया क्योंकि, तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी। ठीक है, इसमें सॉल्व करने के बाद। और अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ मैसेज मी फ्रॉम योर टीचर देवेंद्र कौर। यहाँ पर एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 पूरा डन हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे।